क्यों ना अभी इस शेरवानी को देख के मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरी शादी का जोड़ा आएगा तब मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी। मैं मिस तनु से मिसेस तनु मेहरा हो जाऊंगी, स्टार वाइफ कहलाऊंगी। ओह माय गॉड! क्या बोल रही थी? शेरवानी तो ऐसे बोल रही है जैसे इलाहाबाद से मंगाई है। और तुम देखना अभी शादी के बाद सिर्फ हमारी ही चर्चा होगी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह। एंड यू नो व्हाट, मैंने हमारे हनीमून की भी तैयारी कर ली है। आई एम सो हैप्पी। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब मेरी मांग में सिंदूर भरोगे, कब मंगलसूत्र पहनाओगे, कब हम साथ फेरे लेंगे। मैं उतना ही वेट नहीं कर पा रही हूँ। आई मीन मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूँ, बट आई नो ये पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है, अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ और ये शेरवानी ट्राई कर लो। आज के दिन मैं तुम्हें इस शेरवानी में देख के निकाल लूंगी। कम। अब क्या करें? मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो तुम ही देख लेगी ना। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर जाते ही ना तनु को किसी भी बहाने से इस कमरे से बाहर लीजिए। आप लोग बाहर रहिए, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। पक्का? पक्का। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर दादी भी आ जाए तो तुम बाहर मत आना। आप जाइए पर। तुम्हारी माँ भी अगर आ जाए तो प्लीज बाहर मत आना। मैं नहीं जाऊंगी, आप बाहर जाए। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम अंदर हो? अब क्या करूं? तो थोड़ी तो रुक कीजिए। तुम्हारा मुंह है मिल्क का सायरन। देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे क्या करना? मतलब प्रज्ञा तुम अंदर क्या कर रही हो? तुम अभी के बाथरूम में क्यों हो? दादी आई थी तो मैंने आपकी मदद की थी ना। तो अब आपको मेरी मदद करनी होगी। बोल दो कि तुम हाथ धोने आई थी। हाथ धोने आई थी। What do you mean हाथ धोने आई थी? इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, हर कमरे में बाथरूम है, गेस्ट रूम में बाथरूम है, तुम अभी के कमरे में, अभी के बाथरूम में क्यों आई? गेस्ट रूम के बाथरूम में पानी नहीं है। गेस्ट रूम के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। देखो प्रज्ञा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम अभी के कमरे में इसलिए आई हो ताकि तुम अभी के करीब आ सको। और तुम्हें क्या लगता है कोल्ड स्टोरेज में अभी ने तुम्हें हक क्या कर लिया तो वो तुम्हारा हो गया? तुम उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो गई। वो तुमसे प्यार करता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुमसे शादी करेगा। शादी माय फुट। उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूँ, ना कि तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, सिर्फ एक सेक्रेटरी। और तुम जो ये सोच रही हो ना कि अभी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें दोस्त मानता है नॉल, ये सब खत्म हो जाएगा जब मेरी अभी से शादी हो जाएगी। वो तुम्हें दोस्त नहीं मानेगा एंड आई मेक श्योर जब वो मुझसे शादी करे तो तुमसे सारी दोस्ती भूल जाए। यू नो प्रज्ञा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ताकि तुम्हें जोर का झटका जोर से ना लगे। इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि तुम अभी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं अभी की लाइफ में तो क्या, अभी की जुबान पे भी तुम्हारा नाम नहीं चाहती। मैम अभी सर ने ट्राई कर लिया शेरवानी? अभी सर बाथरूम में टॉवल ट्राई कर रहे। सर बाथरूम में है? हाँ, आजकल वो बाथरूम में ही रहते हैं और जिनको भी उनसे मिलना होता है ना वो सब बाथरूम में जाते हैं। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप भी बाथरूम में चले जाइए। एक्सक्यूज मी, सेकंड सर। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतने गुस्से में क्यों? ऐसे झगड़ा कर आई हो क्या? मुझे शेरवानी ट्राई करवाने गई थी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मूड खराब है, और मेरा मूड खराब है क्योंकि अभी और प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा भाई के साथ ऊपर है कमरे में? कमरे में होती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन प्रज्ञा अभी के बाथरूम में थी और वो भी अभी के साथ। What? भाई के साथ बाथरूम में क्या करे? वो तुम ही सोचो। My God, कहीं वो ये साली, मुझे भी जब पता चला तो मैं भी इतनी शॉक थी और मैंने भी उनसे यही पूछा कि दोनों बाथरूम में एक साथ कर क्या रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? बहाने बनाने लगे। अभी कह रहा था मैं नहा रहा था और प्रज्ञा कह रही थी मुझे दादी ने भेजा। दादी ने भेजा है? हाँ, और दादी भी वहाँ पे आई थी और जब दादी बात कर रही थी तो अभी जवाब दे रहा था, जब मैं बात कर रही थी तो प्रज्ञा जवाब दे रही थी। दोनों मिलकर हम दोनों को बेवकूफ बना रहे थे और मुझे तो लगता है कि दादी भी उनके साथ मिली हुई है, क्योंकि जैसे ही अभी और प्रज्ञा बाहर आए दादी हंस रही थी, गुस्सा तो बिल्कुल थी नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं खींच के प्रज्ञा को थप्पड़ मार देती।
फिर वो दोनों बाथरूम से बाहर आ गए और मैं तो देखकर इतना खुश हो गई, इतने खुश हो गई, मेरा मन किया कि दोनों की आरती उतार लो, आरती। और तनु तनु की शक्ल तो देखने लायक थी, ऐसे मुंह बंद करके जोर जोर से सांस ले रही थी जैसे मानो कोई नागिन फुंकारे मार रही हो। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, पैर पटका और वहीं से बाहर चली गई। ये क्या दीदी, खुद तो लाइव शो देखकर आ रही हो और मुझे रेडियो प्रोग्राम सुना रही हो। आपको ना वो सीन वहीं रोक देना चाहिए था और मुझे बुलाना चाहिए था। मैं भी तो देखती उस भागड़ बिल्ली की बिगड़ी हुई शक्ल। तेरा पैर दुख रहा था ना। अरे छोड़ो दीदी, ऐसे नजारे देख के तो ना बरसों पुराना मेरे घुटने का दर्द भी अच्छा हो जाता। फिर ये पैर क्या चीज थी। हाय दीदी, सुन के इतना मजा आ रहा है तो देखती तो कितना मजा आता ना। दीदी मैं वहां होती ना तो मैं उसकी फोटो खींच लेती थी और फिर उस फोटो का पोस्टर बना के अपने दीवार पे लगाती। हाँ हाय, हाउज इट? मुझे शेरवानी उतनी अच्छी नहीं लगी। उतनी अच्छी नहीं लगी का क्या मतलब है? अरे आपने ही तो पसंद करके ऑर्डर करके बनवाई है तो आपको अच्छी कैसे नहीं लग सकती? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिटिंग में, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं। ओ ऋतिक इधर देखो ना। हाँ देखता हूँ मैं। अब तो ठीक है ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, आपकी स्लीव्स लंबी हो जाएंगी एंड देन परफेक्ट कॉस्ट्यूम फॉर द वेडिंग। व्हाट्स इट? इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मजा नहीं आ रहा। रंग पसंद नहीं है मुझे। कलर? आई डोंट लाइक द कलर। भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नाउ आई नो कि मुझे इंडियन ड्रेसेस की ज्यादा सेंस नहीं है, लेकिन जहां तक कि मुझे पता है वेडिंग्स वगैरह में तो ऐसे ही कलर चलते हैं एंड दिस कलर इज रियली सूटिंग यू। तो क्या बोल क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कलर तो है वेडिंग वाला, लेकिन फैब्रिक। बेटा नीचे कौन आया? बेटा ये शेरवानी वही है ना जो अभी ने अपनी शादी के वक्त? हाँ दादी, वही शेरवानी। इस शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। काश एक बार फिर मैं तुम दोनों को शादी के जोड़े में देख पाऊं। शादी के जोड़े का पता नहीं दादी, लेकिन आप मायूस मत होइए ना दादी। आप हमें पति पत्नी बनते हुए जरूर देखेंगे। पर बेटा ये तो तभी हो सकता है ना जब अभी की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसी की कोशिश कर रही हूँ। ये शेरवानी उनके सामने लेकर जा रही हूँ, हो सकता है इसे देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए। हो सकता है। और फिर बेटा जहाँ इतना कुछ किया वहाँ ये भी करके देख ले। जा, शाबाश, पहना दे उसे। कभी कभी कोई अनजान मोड़ भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू दादी। प्रज्ञा, जाके देख आती, शायद अब तक पहन लिया हो। नैया